नमस्कार। आज हम वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार समय यात्रा की रोमांचक दुनिया में गोता लगाएंगे। समय यात्रा, काल में कैसे सफर करें। समय के ये दो क्षेत्र, भूत और भविष्य, कैसे मौजूद हैं जब भूत नहीं रहा और भविष्य अभी आया नहीं। अगर वर्तमान हमेशा वर्तमान रहे और भूत न बने तो वह समय नहीं, अनंत काल होगा। संत ऑगस्टीन। आप में से कई ने समय यात्रा का सपना देखा होगा। हम देखना चाहते हैं कि भविष्य कैसा दिखेगा। हम अतीत के बारे में सीधे जानने का सपना देखते हैं। डॉक्टर की तरह समय में यात्रा करना अद्भुत होगा। पर क्या यह संभव है? वैज्ञानिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि यह हो सकता है। समय एक समान नहीं बहता। यह दो कारकों से प्रभावित होता है, गति और गुरुत्व। गति या गुरुत्व जितना अधिक, समय उतना धीमा बहता है। प्रकाश की गति के पास समय धीमा हो जाता है। भविष्य की यात्रा, प्रकाश गति के निकट समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आप धीरे धीरे बूढ़े होंगे। आपके लिए कुछ घंटे, पर मानवता के लिए कई दशक या उससे भी ज्यादा समय बीत जाएगा। यानी आप भविष्य में यात्रा कर रहे होंगे। अंतरिक्ष यात्री हर बार अंतरिक्ष में जाकर भविष्य की एक छोटी यात्रा करते हैं। वे पृथ्वी के ऊपर 29,000 किमी घंटा की रफ्तार से चलते हैं तो उनकी घड़ियां धरती की घड़ियों से थोड़ा धीमी चलती हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में 1 साल के मिशन के दौरान वे धरती पर लौटने तक भविष्य में सेकंड के कुछ अंश आगे निकल जाते हैं। भविष्य में यात्रा का रिकॉर्ड रूसी यात्री सर्गेई अवदेव के नाम है, जो 748 दिन कक्षा में रहकर 0.02 सेकंड आगे निकले। ब्रह्मांड के हिसाब से यह छोटी संख्या है, लेकिन यह असली समय यात्रा की शुरुआत है। यह कुछ ऐसा ही होगा जैसे आप किसी ब्लैक होल के चारों ओर उड़ रहे हों। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे खुद में समा जाते हैं। वे इतने उच्च गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तुएं हैं कि प्रकाश किरणों को भी खींच लेती हैं। इसीलिए हम इसे ब्लैक होल कहते हैं। यह प्रकाश न तो उत्सर्जित करता है, न ही परावर्तित। ब्लैक होल से कुछ भी नहीं बच सकता। अगर हम ब्लैक होल के पास जाएं और 1-2 घंटे रहें तो लौटने पर पृथ्वी पर आधी सदी बीत चुकी होगी। यह भविष्य की यात्रा जैसा है। आइंस्टीन ने वर्महोल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। इस सिद्धांत का उपयोग कई विज्ञान कथा फिल्मों में होता है। वर्महोल क्या है? यह दूर के समय और स्थानों को जोड़ने वाला मार्ग है जिससे आप अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। एक कागज लीजिए, इसके दोनों छोरों पर 2 बिंदु बनाइए। कल्पना कीजिए कि वे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। अब कागज को ऐसे मोड़िए कि दोनों बिंदु मिल जाएं। वे अब एक दूसरे के बहुत करीब हैं, है ना? यह कागज का टुकड़ा अंतरिक्ष है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों में स्पेस टाइम इसी तरह मुड़ सकता है। तब समय और स्थान में दूर के 2 बिंदु एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं। वर्महोल भविष्य और अतीत दोनों में समय यात्रा को संभव बनाएंगे। अतीत में यात्रा। वैज्ञानिकों को अभी तक कोई नियम नहीं मिला जो अतीत की यात्रा सहित समय यात्रा को रोके। ऐसी यात्रा भौतिकी के ज्ञात नियमों के अनुरूप है। कैलटेक के भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न लिखते हैं, समय यात्रा पहले सिर्फ विज्ञान कथा लेखकों का क्षेत्र था। गंभीर विद्वानों ने इससे दूरी बनाई, यहाँ तक कि जब वे छद्म नाम से लिखते या निजी तौर पर पढ़ते थे। समय कितना बदल गया है। अब गंभीर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रसिद्ध भौतिकविदों द्वारा समय यात्रा के विश्लेषण छपते हैं। यह बदलाव क्यों आया? यह इस समझ से आया कि समय की प्रकृति को सिर्फ विज्ञान कथा लेखकों पर नहीं छोड़ा जा सकता। आइंस्टीन के समीकरण कई प्रकार की टाइम मशीनों की संभावना देते हैं, जो प्रक्षेप वक्र अतीत में यात्रा की अनुमति देते हैं। बंद समय वक्र पर चलें तो यात्रा शुरू होने से पहले ही लौट आएंगे। भौतिकविद रिचर्ड गॉट्स ने कहा, मुझे लगता है कोई संदेह नहीं कि ब्लैक होल से व्यक्ति अतीत में जा सकता है। सवाल यह है कि क्या वह कहानी सुनाने के लिए कभी बाहर निकल पाएगा। कुछ मानते हैं कि अतीत में यात्रा असंभव है क्योंकि यह दादा विरोधाभास से जुड़ा है। इसके अनुसार अतीत में जाकर आप अपने दादा दादी की मुलाकात रोक सकते हैं, जिससे आपके माता पिता और आप पैदा नहीं होंगे। तो फिर अतीत में कौन गया? ऐसा लगता है कि यह विरोधाभास अनसुलझा है। हालांकि स्पेस टाइम वक्रता या सुरंगों का सिद्धांत कहता है कि यह संभव हो सकता है। इसके अलावा गणितीय नियमों के अनुसार हर संभावना को साकार होना चाहिए। इसलिए ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहां समय यात्रा को ध्यान में रखा गया हो।
इन दुनियाओं को समानांतर दुनिया कहा जा सकता है। शायद हम अनजाने में एक से दूसरी दुनिया में बिना जाने चले जाते हैं। आखिरकार ये दुनियाएं एक दूसरे पर छा सकती हैं और साथ साथ मौजूद हो सकती हैं। यह कैसे संभव है? गूढ़वाद में उदाहरण के लिए माना जाता है कि सूक्ष्म जगत, जिसमें हम कठिन परिश्रम या मृत्यु के बाद प्रवेश करते हैं, भौतिक जगत में या इसके विपरीत मौजूद है। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। हालांकि हम आमतौर पर अपने जीवन में सूक्ष्म जगत की मौजूदगी और प्रभाव को नहीं देखते, भले ही वह हो। शायद समानांतर दुनियाओं के साथ भी ऐसा ही है। शायद हम अपने फैसलों से नई समानांतर दुनियाएं बनाते हैं। अगर हम जीवन को एक सड़क की तरह देखें, तो यह समझना आसान है कि हम रोज एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन एक दिन हम एक अलग रास्ता चुनने का फैसला कर सकते हैं। फिर हम अलग दृष्टिकोण लेंगे और विभिन्न अनुभव करेंगे। यह हमें बदल देगा। हम इसे भी बदल सकते हैं। शायद वास्तविकता ऐसी ही होती है। यह हमारे फैसलों से बनी अनंत रचना है। अगर ऐसा है तो हम सच में अपनी वास्तविकता बनाते हैं। भौतिक विज्ञानी डॉ. ब्राउन दादा विरोधाभास को आंशिक रूप से हल करते हैं। वे बोर्ड पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं जो हमारे ब्रह्मांड की समय रेखा दर्शाती है। फिर वे दूसरी रेखा खींचते हैं जो समानांतर ब्रह्मांड दर्शाती है, जो अतीत बदलने पर बनता है। हर बार जब हम पीछे जाते हैं, समय दो धाराओं में बंट जाता है। एक समय रेखा दो हो जाती है। इसे कई विश्व दृष्टिकोण कहते हैं, जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से देखेंगे। इसका मतलब है कि सभी समय विरोधाभासों को हल किया जा सकता है। मान लें कि हमने अपने माता पिता को जन्म से पहले ही मार दिया। ऐसी स्थिति में हमने बस उन लोगों को मारा जो हमारे माता पिता जैसे थे, पर वो हमारे जन्मदाता नहीं थे। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के भौतिकी प्रोफेसर मिचियो काकू कहते हैं, समय यात्रा के कई सिद्धांत हैं, लेकिन अभी उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है। पर समय हर मुश्किल को पार कर लेता है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी रोमांचक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।